morning, good afternoon. रियान, बेटा नेट प्रॉब्लम हो गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गई. Okay, so today we are going to study chapter number 22, synonyms and antonyms. Synonyms होते हैं पर्यायवाची शब्द. ये बुक है, जिसके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं. बुक में देखो, ये ब्लू कलर से जो लिखी हुई है हेडिंग है इसकी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स. ये होते हैं दोनों. तो पर्यायवाची शब्द होता है सिनोनिम्स, जो कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समान अर्थ रखते हैं, मतलब उसी के ही एक जैसा होता है वो. सिनोनिम्स वर्ड्स का जैसे एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली हम इसको नियरली भी बोल सकते हैं. ठीक है. सिमिलर, उसके बाद में जैसे व्यूज, उसका होता है विशाल, और जेंट होता है उसको भी हम बोलते हैं विशाल. तो दोनों क्या है, सिमिलर है, इनके एक जैसे शब्द हैं, तो ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए. Words that have the same meaning are called synonyms. ये चैप्टर का नेम लिख देती हूँ मैं आपको. एंड एंटोनियम, ये चैप्टर का नेम है. ये हो गया हमारा चैप्टर का नेम. तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज सिनोनिम. तो वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम. पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समान होते हैं, अर्थ रखते हैं, एक जैसा अर्थ होता है उनका. अब जैसे मैं करवा रही हूँ आपको एक बार यूज. और इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको जैसे ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूज लिखा हुआ है और फिर आपको नीचे बुक में 3 ऑप्शंस दिए हुए, तो जो ऑप्शन सही है उसके सामने आपको टिक लगाना है. फिर सर्कल दिया हुआ है और LIGHT लाइट लिखा हुआ है. फिर उसके बाद सर्कल दिया हुआ है, फिर उसके बाद टाइनी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सर्कल है, फिर है जेन. तो आपको यूज, अब ह्यूज का जो सिमिलर है, समान अर्थ है, ये ह्यूज है मेन. इसका जो सिमिलर है इन दोनों, इनमें से क्या होगा, जेन. ये भी होता है विशाल और इसका अर्थ भी होता है विशाल. तो इसके सामने हम टिक लगाएंगे. बुक में आपको ऐसे करना है. बुक में आपको ऐसे, अगर जिसके पास बुक है ओपन करेंगे बुक को, उसके सामने आपको ये चैप्टर निकाल के और ये ह्यूज लिखा हुआ ऊपर, उसके सामने आपको टिक लगाना है जो आंसर है. उसके बाद देखो सेकंड नंबर सिमिलर. सिमिलर का है तो इसमें भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको जो सही ऑप्शन है उसके सामने टिक लगाना है. डिफरेंट, अलाइक और अनइक्वल. तो इसमें सिमिलर होता है समान, तो अलाइक, अलाइक है ALIKE, उसके सामने आपको टिक लगाना है. अब उसके बाद थर्ड नंबर है स्किनिंग, है ना. अब इसके बाद में है लिटिल. 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिटिल, थिन, स्ट्रॉन्ग ना. पतला, थिन मतलब होता है पतला. आपको इसका हो जाएगा थिन, THIN. थिन के सामने आपको टिक लगाना है, THIN, थिन. थिन के सामने आपको टिक लगाना है. उसके बाद में टाइनी, TIN, टाइनी. अब उसमें वेरी लूज, वेरी थिक, वेरी स्मॉल. टिनी का भी, टिनी ऑब्जेक्ट मतलब स्मॉल, बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट. तो इसका जो आंसर होगा वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल के सामने आपको क्या करना है, टिक लगाना है. नेक्स्ट है किड. किड आपको पता ही होता है, बच्चा होता है, चिल्ड्रन. तो इसको ये मैन, एडल्ट और चाइल्ड, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना. 3 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आपको चाइल्ड के सामने टिक लगाना है, CHILD, चाइल्ड. ओके, समझ में आ रहा है बेटा. यस. नेक्स्ट है कप, CUP, कप. अब कप है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि इसके सिमिलर कौन सा है, एक जैसा अर्थ कौन सा रखता है. डिश, प्लेट, ग्लास. तो आपको GLASS, ग्लास के सामने आपको टिक लगाना है. नेक्स्ट है
कारपेट, CARPET, कारपेट। कारपेट है, इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, टेलीविजन, फ्लोर और रग। मतलब कारपेट है, कारपेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो वो है फ्लोर, FLOOR। फ्लोर के सामने आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है 8 नंबर, हैंडबैग। हैंडबैग होता है पर्स जिसे बोलते हैं हैंडबैग। तो हैट, बेल्ट और पर्स, 3 ऑप्शंस हैं। इसमें आपको पर्स के सामने PURSE, पर्स, पर्स के सामने आपको क्या लगाना है, टिक लगाना है। उसके बाद ये हो गए आपके सिनोनियम्स। अब उसके बाद में एंटोनियम्स क्या होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं। एंटोनियम्स का मतलब होता है उल्टे शब्द, विपरीत। विपरीत जो अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जैसे विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि नया, पुराना। आपने हिंदी में भी किया होगा, रीड किया होगा आपने हिंदी में, ग्रामर की बुक में, नया, पुराना, इस टाइप से ये होता है। ठीक है, मोटा, पतला, ये सब इस टाइप से एंटोनियम्स होते हैं। तो उल्टे शब्द होते हैं, एंटोनियम्स होता है उल्टे शब्द, विपरीत शब्द या विलोम शब्द जिन्हें कहते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, अब जैसे अब ये इसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज एंटोनियम? वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम। वो आपसे पूछेंगे, पूछा जाए व्हाट इज एंटोनियम, तो वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मतलब उल्टा, विपरीत, मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनियम। ये आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लर्न करनी है आप लोगों को, है ना। वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम। चूज द बेस्ट एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। ओल्ड, ओल्ड का क्या हो जाएगा, उल्टा, या इसके जो विपरीत है विलोम शब्द होता है। ओल्ड मतलब जो बुढ़े होते हैं उनको भी ओल्ड बोलते हैं, और जो जवान होते हैं उनको बोलते हैं यंग। तो यंग, इसमें भी 3 ऑप्शन हैं। तो जो ऑप्शन सही है उसके सामने आपको क्या करना है, टिक लगाना है। ओल्ड, ओल्ड का हो जाएगा यंग, स्लीपी, टायर्ड। क्या होगा इसमें, तीनों ऑप्शंस में जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपका हो जाएगा यंग, YOUNG, यंग। उसके बाद है सेकंड, सेकंड है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होता है मतलब पावरफुल जिसे कहते हैं, है ना। हैवी, थिन, वीक। तो इसका उल्टा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा वीक, कमजोर, WEAK, वीक। एक वीक होता है सप्ता, वो नहीं, एक वीक होता है सप्ताह, वो नहीं, एक वीक होता है कमजोर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, थिक, THICK, थिक। थिक, थिक होता है मोटा। लेकिन अब ये इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए, ओल्ड, थिन, डर्टी। तो इसमें से 3 ऑप्शंस में से क्या आ जाएगा, थिन, THIN, थिन। अब उसके बाद है 4 नंबर, 4 नंबर होती है इवनिंग। इवनिंग है 4 नंबर, तो इवनिंग का हो जाएगा शाम, है ना। इवनिंग का मीनिंग हो जाएगा शाम। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के सामने आपको टिक लगाना है। उसके बाद है लॉक, LOCK, लॉक। तो लॉक का उल्टा क्या हो जाएगा, लॉक होता है ताला, का उल्टा हो जाएगा की, विपरीत विलोम शब्द हो जाएगा की, मतलब उसकी चाबी, KEY, की। डेंजर होता है खतरनाक। अब इसमें 3 ऑप्शन है, एक्सीडेंट, सेफ्टी, स्पोर्ट। तो डेंजर है खतरनाक, अब इसमें हमें क्या करना है, सेफ्टी करनी है, SEFETY, सेफ्टी। तो सेफ्टी के सामने आपको टिक लगाना है। उसके बाद है देखो 7 नंबर, टीचर। टीचर है तो टीचर का किससे वो होता है, स्टूडेंट से, प्रोफेसर से, स्कूल से, या स्टूडेंट से, स्टूडेंट से होता है। तो स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट के सामने आपको टिक लगाना है। उसके बाद है गर्ल, गर्ल का बॉय, नाइस, सिस्टर। तो गर्ल का उल्टा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बॉय। तो ये सिनोनिम्स और एंटोनियम्स है। तो मैं आपको एक बार बोर्ड पे कुछ
बता देती हूँ आपको कॉपी में कैसे करना है। ये मैं आपको एक बार अच्छे से देखेंगे बोर्ड पे कैसे करवा रही हूँ, वैसे ही आपको कॉपी में करना है। देखो सबसे पहले तो सिनोनियम, हम हेडिंग डाल देंगे सिनोनियम, SYNON फिर MYMS, ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दी। अब इसमें फर्स्ट नंबर है ह्यूज, HUGE। तो इसका जो है शब्द है दूसरा, क्या अर्थ निकलता है समान, वो इसके सामने लिखेंगे, JIANT। नेक्स्ट है देखो सेकंड नंबर हो गया सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर। अब इसका जो है मीनिंग हो गया वो दूसरा क्या निकलेगा, लाइक, ALIKE। आप अच्छे से देख सकते हैं और सुन सकते हैं, देखो बोर्ड पे आपको कोई चैटिंग नहीं करेगा। ये कौन मैसेज कर रहा है, दिव्यांशी, मानसी, कोई मैसेज नहीं करेगा एक्स्ट्रा। यस नो का मैसेज आना चाहिए आपको आंसर। यहाँ चैट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, चैटिंग नहीं करनी है आप लोगों को, सिर्फ यस नो का आंसर आना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा स्किनिंग, थर्ड, SKINNY। इसका हो जाएगा थिन, THIN, थिन। फोर नंबर है टैनिंग, TINY। अब इसका हो जाएगा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, SMALL, स्मॉल, वेरी स्मॉल। उसके बाद है 5 नंबर किड, KID, किड। किड का हो जाएगा, सबको पता है, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। आपको कॉपी में इसी टाइप से करना है, कप, CUP। आपको ऑप्शंस नहीं लिखना है इसमें, आपको कॉपी में जब करना है तो ऑप्शंस नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कप का हो जाएगा ग्लास, GLASS। नेक्स्ट है 7 नंबर कारपेट, CARPET, कारपेट। तो कारपेट का क्या हो जाएगा, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। नेक्स्ट है और लास्ट है सिनोनिम्स के 8। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हैंडबैग, HAND, हैंड, BAG, बैग, हैंडबैग। तो हैंडबैग को और हम क्या बोलते हैं, दूसरा क्या है, पर्स, PURSE। अब आप इसे देख सकते हैं एक बार बोर्ड पे, आपको इसी टाइप से सिनोनिम्स करने हैं, दोनों लिखने हैं। आ गया समझ में, यस नो, यस नो बेटा, आपको समझ में आ गया। दिव्यांशी, हेमंत, हिमांक, मानसी, मेघना, सीमा, अरिहन, बेटा समझ में आ गया आपको, ऐसे वर्क करना है। ये आप टाइपिंग क्या कर रही हो, व्हाट इज दिस, सिनोनिम्स बताया ना आपको। आपको ये एक्स्ट्रा नहीं करनी है, कॉपी में आपको ऐसे करना है। अब उसके बाद में नीचे है एंटोनियम्स, जो होते हैं विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द, वो करवा रही हूँ, देख लो एक बार। आपको इस तरह से करना है सिनोनियम, और आज की डेट में ही करना है, और एंटोनियम्स भी आज की डेट में ही करना है। और डेली वर्क करना है आपको, अगर आप डेली नहीं करोगे तो आपका बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए आपको डेली जो चैप्टर किया कराया जाता है वो आपको अपनी कॉपी में
डन करना है। अब हम करेंगे एंटोनियम। होते हैं उल्टे शब्द, है ना। ANTONYMS एंटोनियम्स होते हैं उल्टे शब्द, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे ओल्ड, फर्स्ट है ओल्ड, OLD ओल्ड, तो ओल्ड का क्या हो जाएगा एंटोनियम? यंग, YOUNG यंग। उसके बाद है सेकंड नंबर है स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, है ना। अब स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा? वीक, WEAK वीक। थर्ड नंबर है थिक, THICK ठीक है। अब थिक का क्या हो जाएगा? थिन, THIN थिन। उसके बाद है 4 नंबर है इवनिंग, EVENING इवनिंग। अब इवनिंग का क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। उसके बाद है 5 नंबर, 5 नंबर है हमारा लॉक, लॉक का हो जाएगा की, LOCK लॉक, लॉक का हो जाएगा की, KEY की। 6 नंबर डेंजर, DANGER डेंजर, डेंजर का क्या हो जाएगा? सेफ्टी, SAFETY सेफ्टी। उसके बाद 7 नंबर है हमारा, 7 नंबर है टीचर, TEACHER टीचर, टीचर का हो जाएगा स्टूडेंट। 7 नंबर TEACHER टीचर, टीचर का हो जाएगा स्टूडेंट। टीचर का हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 8 नंबर है गर्ल, गर्ल है, गर्ल का हो जाएगा बॉय, गर्ल का क्या हो जाएगा? बॉय। अब ये है एंटोनियम, एंटोनियम्स बताया था मैंने आपको, उल्टे शब्द, है ना। एंटोनियम्स हो गया उल्टे शब्द। दूसरा हम इसको कहते हैं विपरीत शब्द भी कह सकते हैं, विपरीत शब्द या विलोम शब्द, दोनों हम इसे कह सकते हैं। विपरीत शब्द भी कह सकते हैं हम इसे, विलोम शब्द भी कह सकते हैं। अब ये आपका एंटोनियम, तो आपको कॉपी में इसे ऐसे ही करना है। पहले तो आपको ये चैप्टर है बुक में, ये बुक है, ये देखो आपकी बुक है, ये बुक्स में दोनों चीज दी हुई है आपको, ऊपर सिनोनियम दिए हुए हैं, नीचे एंटोनियम दिए हुए हैं। तो आपको बुक में तो आपको सिर्फ टिक लगाना है ना। और कॉपी में आपको इसको ऐसे करना है, पहले जैसे मैंने करवाया था आपको सिनोनियम, फिर उसके बाद में लिख के फिर आपको लिखना है एंटोनियम। और आपको ये 3 ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे कि ओल्ड, ओल्ड का आंसर लिखना है आपको, 3 ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर लिखना है यंग। आ रहा है बेटा समझ में सबको? इसी टाइप से करना है ये कॉपी में। आज की डेट आज की ही मेंशन होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 22 एंड synonyms and antonyms. So what synonyms? What is synonyms? Words that have the same meanings are called synonyms. And next, antonyms. Words that have opposite meaning are called antonyms. Okay, ये आपको इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है। या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिनोनियम, व्हाट इज एंटोनिम, तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। और बुक में भी आपका
डेली वर्क क्लियर होना चाहिए। बुक में भी आपको जैसा करवाते हैं कॉपी में, उसके अकॉर्डिंग बुक में भी आपको लिखना होता है आंसर, जो ब्लैंक होती है जगह उसमें। आपको डेली करना है वर्क, अपना वर्क कभी भी ये नहीं है कि पेंडिंग रखना है। आपको डेली चैप्टर कराए जाते हैं तो आपको डेली करना है। ओके, मेघना, सीमा, मानसी, हेमंत, आर्यन, और कोई भी मैसेज नहीं करेगा। आपको मैसेज नहीं करना है एक्स्ट्रा, जितना पूछा जाए उतना ही आपको मैसेज करना है। साइट में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ? ओके, थैंक यू।